हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन लिफ्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेज एनहांसिंग वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी मैं सौरभ भदौरिया आप सभी के लिए नॉलेजफुल वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट के बारे में और साथ ही साथ माइक्रोमीटर के मेजरमेंट को रीड करना भी हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से इंटरनल या एक्सटर्नल डायमेंशंस को सटीकता से मापा जा सकता है, जैसे कि थिकनेस, डायमीटर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ आदि। माइक्रोमीटर को डिटेल में समझने के लिए हमारी वीडियो माइक्रोमीटर फुल एक्सप्लेनेशन को देखें। वीडियो का लिंक स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम समझते हैं माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में, और उससे पहले हम जानते हैं लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट का मतलब है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम वैल्यू। तो इसी तरह माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम वैल्यू को माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कहते हैं। मैनुअल माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.01 mm और डिजिटल माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.001 mm होती है। तो अब हम समझते हैं कि माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास में एक माइक्रोमीटर है और हमें उसकी लीस्ट काउंट चेक करनी है या हमें ये पता करना है कि उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, या ये मेन स्केल की पिच है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यानी कि जो मेन स्केल है उसकी जो पिच है उसको हमें डिवाइड करना है। पिच का अर्थ यहाँ पे ये है कि एक खाने की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या है कि मेन स्केल की एक खाने की वैल्यू समझनी है और उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि सर्कुलर स्केल में जितने भी डिवीजन्स हैं उनके नंबर से हमें उसको डिवाइड कर देना है। तो जनरली जो माइक्रोमीटर मैनुअल माइक्रोमीटर यूज होते हैं उसकी जो मेन स्केल की एक खाने की वैल्यू होती है वो होती है 0.5 mm। या हम ये कहें कि माइक्रोमीटर जो जनरल माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं, जो मैनुअल माइक्रोमीटर, उसके जो मेन स्केल है उसकी जो पिच होती है वो होती है 0.5 mm और उसके सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन्स होते हैं वो होते हैं 50 नंबर्स। तो इस तरह मैनुअल माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होगी? 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 0.01 mm। तो इस तरह हमने समझा माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट के बारे में। तो आइए हम माइक्रोमीटर की रीडिंग को पढ़ना सीखते हैं। तो ये जो माइक्रोमीटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम इसकी रीडिंग पढ़ना सीखते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी लीस्ट काउंट सबसे पहले हमें पता लगानी होगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिच है मेन स्केल की वो है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन्स है, तो इसलिए इसकी पिच हो गई 0.01 mm। अब हमें इसकी रीडिंग पढ़नी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी मेन स्केल को देखते हैं। तो अगर हम मेन स्केल को देखेंगे तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 7 mm। क्यों? क्योंकि इसका जो 7 mm का मार्क है वो हमें विजिबल है, उसके आगे की वैल्यू इसमें विजिबल नहीं है। तो 7 हो गया मेन स्केल की वैल्यू। और जो सर्कुलर स्केल का 37th नंबर का डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हुई? 37 mm। तो अब हमें इसकी रीडिंग पढ़नी है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल की वैल्यू प्लस में सर्कुलर स्केल के डिवीजन का नंबर मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल की वैल्यू क्या है? 7, प्लस में हो गया 37 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। तो ये हो गया 7 प्लस में 0.37, यानी कि 7.37 mm। तो इस जो माइक्रोमीटर है या इस की जो रीडिंग है इस मेजरमेंट की, वो रीडिंग हो गई 7.37 mm। चलिए इसी तरह हम एक और एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट की भी लीस्ट काउंट 0.01 mm है और इसके जो मेन स्केल की वैल्यू है वो है 35 mm, क्योंकि इसमें 35 mm तक का विजिबल है हमें। और इसके सर्कुलर स्केल में अगर हम देखेंगे तो 34th नंबर का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो इसकी रीडिंग क्या हुई? 35 प्लस में 34 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 mm, यानी कि 35.34 mm।
तो इस तरह हमने माइक्रोमीटर की रीडिंग्स को पढ़ना भी सीखा। मुझे आशा है कि आप सभी को माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो स्क्रीन में दिख रही माइक्रोमीटर स्केल की रीडिंग को पढ़ें और इसे हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।